खार्किव पर रूस का भीषण ड्रोन अटैक। खार्किव के रिहायशी इलाकों में रूस का हमले से 1000 वर्ग मीटर के इलाके में आग लग गई। और देखिए, इस बीच क्रीमिया के नजदीक फ्रांस और ब्रिटेन का बड़ा सैन्य मूवमेंट देखा गया है। पश्चिम ब्लैक सी में फ्रांस और ब्रिटेन फोर्स का ये ऑपरेशन, इससे जुड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। राफेल और टाइफून फाइटर जेट्स ने कैसे भरी है उड़ान, ये देखिए। RC-135 टोही विमान से रूसी फोर्स पर नजर रखी जा रही है। और उस बीच देखिए, एक और जानकारी सामने आ रही है कि जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन में फेल हो गए हैं। जो वॉर जोन में लेपर्ड 2 टैंक नाकाम साबित हो रहे हैं। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, जर्मनी ने यूक्रेन को 18 लेपर्ड 2 टैंक दिए। लेपर्ड 2 टैंक पर टेलीग्राफ की रिपोर्ट सामने आई। तो जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक को लेकर यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है और यह कहा जा रहा है कि यूक्रेन वॉर में यह फेल हो रहा है। दावा क्या है, जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक वॉर जोन में फेल हो रहे हैं। ड्रोन हमलों में असुरक्षित हैं लेपर्ड टैंक। युद्ध में टैंक का ठीक से नहीं हो पा रहा इस्तेमाल और खराब टैंकों को मरम्मत के लिए भी उसमें दिक्कत आ रही है। जी हां, जर्मनी में ही ठीक हो सकते हैं लेपर्ड टैंक, ये दिक्कत है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में इसे लेकर दावा किया गया है। बड़ी बात देखिए क्या है, जर्मनी ने यूक्रेन को 18 लेपर्ड 2 टैंक दिए हैं और जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक अब यूक्रेन में फेल होते नजर आ रहे हैं। ये सारी मदद कहीं ना कहीं यूक्रेन के लिए नाकाफी साबित हो रही है। सचदेव सर, अब बात यह है कि जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, ये तमाम देश मदद दे भी रहे हैं, मदद का भरोसा भी कर रहे हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में ये मदद कितने देर तक और कितना लंबा टिक पाएगी? आपका अनुमान क्या कहता है, आपका आकलन क्या कहता है? धन्यवाद। मेरा आकलन इस बारे में कुछ भिन्न है और बहुआयामी है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी वगैरह यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं, पर उसमें कई तत्व आते हैं। पहली बात तो वो नहीं चाहते कि जल्दी युद्ध विराम हो, वे चाहते हैं कि ये युद्ध निम्न स्तर पर चलता रहे ताकि रूस उसमें उलझा रहे। इस दौरान 2-3 साल मिल जाएं तब कि यूरोप के, पश्चिमी यूरोप के देश अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाएं, अपने नए हथियारों का उत्पादन करें और नई फौजों की भर्ती करें और उन्हें बढ़ाएं। दूसरी तरफ ये भी नहीं चाहते कि यूक्रेन परास्त हो जाए और रूस को इस बारे में कोई बढ़त मिले, और उनको ये अंदेशा है कि जैसे अगर रूस इसमें विजयी होता है तो पुतिन अगला कदम बाल्टिक देशों के खिलाफ कर सकते हैं, जो कि एक ज़माने में रूस के सोवियत संघ के हिस्सा हुआ करते थे। और इससे रूस के जो अटलांटिक ओशन में जो बढ़त मिलेगी या उनको धुरी मिलेगी, उसका फ्रांस और ब्रिटेन के ऊपर सही दबाव पड़ेगा। तीसरी जो इस बारे में एक दिशा है वो ये है कि फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही हथियार के निर्यातक देश हैं और वे ये चाहते हैं कि उनके हथियार साबित हों कि वो अच्छे हैं ताकि उनको बाजार में और बढ़त मिले। ठीक बात है सर। और इस बीच देखिए, जर्मनी को लेकर एक और अहम खबर आ रही है। कीव के दौरे पर जाएंगे नए जर्मन चांसलर, ये खबर आ रही है। फ्रेडरिक मर्ज मई में कर सकते हैं कीव का दौरा। कार्यभार संभालने के बाद ये उनका पहला विदेश दौरा होगा और वो पहुंच रहे हैं यूक्रेन की राजधानी कीव। यूक्रेन को नई मदद देने का इस दौरे में किया जा सकता है ऐलान। वहीं रूस के कुर्स्क में जबरदस्त अटैक जारी है, नॉन स्टॉप हमला यहां चल रहा है। कुर्स्क में डिफेंसिव लाइन बना रहे सैनिकों पर अटैक किया गया है। यूक्रेनी ड्रोन्स ने कुर्स्क में 60 किलोमीटर अंदर अटैक किया है, हमला किया है। तो कुर्स्क में अभी भी एक तरीके से यूक्रेन प्रयास कर रहा है अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए। अमेरिका की तरफ से भी जेलेंस्की को दे दी गई है नसीहत और रूस पर इस ऐसे में जेलेंस्की बड़ा आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। रूस का शांति में नहीं युद्ध में विश्वास है।
रूस ने युद्ध विराम से इनकार किया। दुनिया रूस को हमले रोकने के लिए मजबूर करे, ये गुहार लगाते हुए ज़ेलेंस्की नजर आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर, रूस के विजय दिवस पर ईयू की तैयारी। रूस के विजय दिवस पर ईयू का शक्ति प्रदर्शन। 9 मई को कीव जाएंगे ईयू के नेता। 9 मई को ही रूस का विजय दिवस है। Hello, Minister. Hi, good to see you. और आइए अब आपको बताते हैं कि यूरोप का बारूदी प्लान क्या है। 9 मई को महाविनाश की तैयारी है क्या? 9 मई को क्या है पुतिन की तैयारी? सबसे पहले आपको बताते हैं, रूस का विजय दिवस है। दुनिया के बड़े नेताओं को इसके लिए दिया गया है न्योता। ज़ेलेंस्की क्या करेंगे? ईयू के नेताओं को कीव आने का न्योता दिया जाएगा ज़ेलेंस्की की तरफ से। विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने यह न्योता दिया है। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से जो स्ट्रैटेजी है वो आपके सामने रख रहे हैं। वजह क्या है? रूस के विजय दिवस पर शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की जा रही है यूक्रेन की तरफ से भी। वजह है यूरोपीय देशों के साथ एकता दिखाना। मकसद है ये मोटिव है कि यूरोपीय देशों के साथ ऐसे मुश्किल वक्त में एकता दिखाई जा सके, शक्ति प्रदर्शन किया जा सके। क्या ऐसा करके ज़ेलेंस्की की युद्ध भड़काने की कोशिश है? ये सवाल भी यहां पर खड़ा होता है। और देखिए, ट्रंप पुतिन की बैठक के नहीं है आसार। क्रेमलिन के बयान से बड़ा खुलासा हुआ है। पहले सऊदी अरब में बैठक का प्लान था। ट्रंप की कोशिशों से संतुष्ट नहीं है रशिया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। क्रेमलिन के बयान से ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, सऊदी अरब में जो बैठक होनी थी वो क्या पूरी तरह से खटाई में पड़ गई है? और अगर ऐसा है तो इसका रीजन क्या है? देखिए, कम से कम तो यही लगता है कि निकट भविष्य में, यानी कि अगले कुछ दिनों में या कई हफ्तों तक तो ये मीटिंग होने से रही है। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि ट्रंप के गद्दी संभालने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप लगातार चाहते थे कि वो पुतिन से मिले। उसके लिए सऊदी अरब एक जगह के तौर पर, एक वेन्यू के तौर पर प्रपोज भी किया गया था। बल्कि ट्रंप ने यह भी कहा था कि उनकी पहली यात्रा सऊदी अरब होगी, क्योंकि वहां जाकर वो पुतिन से मिलना चाहते थे। लेकिन हुआ ये कि रूस की तरफ से लगातार ये देखा जा रहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जमीन पर क्या करते हैं। और उन्हें लग रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के तमाम प्रयासों के बावजूद यह युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इसीलिए जब कुछ दिन पहले अब दोबारा से अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष दूत क्रेमलिन पहुंचे तो उन्हें यह संदेश दे दिया गया कि अभी यह मीटिंग नहीं हो सकती है। मीटिंग केवल कॉफी पीने के लिए नहीं होगी। मीटिंग तभी होगी जब कुछ ठोस परिणाम आएंगे, और उसके लिए भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यानी कि ट्रंप को साफ तौर पर यह संदेश दे दिया गया है कि पहले ठोस कुछ करके दिखाइए, उसके बाद फिर ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होगी। तो इसलिए निकट भविष्य में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग नहीं होने वाली है। मतलब रूस और यूक्रेन की जंग जो जारी है वो जारी रहने वाली है। जब तक कि कुछ खास परिणाम नहीं आते, यह मीटिंग नहीं होगी। और देखिए, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेन युद्ध पर कीव से बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। रूस पर यूक्रेन का मदर ड्रोन से हमला। लंबी दूरी के ड्रोन से रूस में विनाश। 3000 किलोमीटर तक हमले में सक्षम। ग्लोबल डिफेंस न्यूज की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है रूस पर हमले को लेकर। यूक्रेन का विनाशक ड्रोन जिसका जिक्र हो रहा है, रूस पर बारूदी चोट करेगा। रूस पर यूक्रेन का लंबी दूरी के ड्रोन से हमला। 3000 किलोमीटर रेंज वाले ड्रोन से रूस पर किया गया है अटैक। यूक्रेन इस विनाशक ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। रूस पर हमले के लिए यूक्रेन ने ये मदर ड्रोन बनाया है। ग्लोबल डिफेंस न्यूज के हवाले से ये बड़ी जानकारी यूक्रेन की स्ट्रैटेजी को लेकर सामने आ रही है। ड्रोन से हमले को प्राथमिकता दी जा रही है, इसे प्रायोरिटी पर रखा गया है। नए नए ड्रोन विकसित किया जा रहा है। अभी 6 कंपनियां ड्रोन का ट्रायल कर चुकी हैं। बड़ी बात देखिए क्या है, हेलीकॉप्टर ड्रोन से भी हमला कर रहा है यूक्रेन। यानी यूरोपीय देशों से जो मदद हासिल हो रही है यूक्रेन को, उसके बूते लगातार रूस पर अटैक किए जा रहे हैं। और इस जंग में टिका हुआ है यूक्रेन, ज़ेलेंस्की का मुल्क।